ये जो आपका प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है, इसी प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर को हम सीट उसका पेट का है और इसी को हल करते हैं, जिसमें आपको अंक तालिका जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, इन्हीं को लेके आते हैं। सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से सवाल क्या क्या पूछे गए। ठीक है, ये आपकी अंक तालिका दी गई। अंक तालिका सारणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। 1 से कितने तक है? 5 तक के। देखिए, निम्न तालिका में 4 ABCD सप्ताह के विभिन्न दिनों की वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। विभिन्न वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। कौन कौन से दिन आपको ये भी बता दें। सोमवार को देखिए ABCD के द्वारा किया गया, मंगलवार को किया गया, बुधवार को, शुक्रवार को किया गया और शनिवार को। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अगर समझ में आ जाए तो। कह रहा है क्या कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या रहा है, सोमवार को डी द्वारा, किसके दिन? सोमवार को डी द्वारा, ये जो सोमवार है सोमवार को डी द्वारा, और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुओं का कितना प्रतिशत थी? सोमवार को डी द्वारा और शनिवार को सी द्वारा, ये आप देखिए कितना प्रतिशत थी। मतलब आपको क्या कह रहा है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई कितनी है आपका? 20। और फिर उसके बाद आपको शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु कितना प्रतिशत थी? 45। और गुणे में कितना? 100। गुणे में कितना? 100। अगर इतनी चीजें आपसे कर लिया जाए तो यहां से 5 से काट दिया जाए तो 5 9 45, 5 चौको 20। अगर इसको देखा जाए तो कितना होगा? 400 भागे 9। 400 में कितने से भाग दे दिया जाए? 9 से। 9 से भाग दे दिया जाए तो कितना होगा? 9 चौको 36, कितना बच जाएगा? 4, यहां से 0, 9 चौको 36, कितना बच जाएगा? 4, दशमलव लगा देंगे और 0 बढ़ जाएंगे तो 9 चौको 36, यानी कि 44.44%। कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अगर यहाँ 44 दिख रहा, 44 पे करके भी छोड़ देते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। पहला देखिए यही कह रहा है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु की कितनी प्रतिशत थी? शनिवार की बात कर रहा है सी का, तो यहाँ से ये डी द्वारा जो सोमवार को बेचा गया था इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे। कम या ज्यादा होता तो हम अंतर करते, कम या ज्यादा नहीं है, तुलनात्मक है तो 20 को ऊपर रखेंगे, 45 को नीचे रखेंगे और फिर गुणे में कितना कर देंगे? 100 कर देते हैं। तो ये आपका कौन सा निकल के आ जाता है? आपका ये सवाल नंबर पहले का बी सही हो जाता है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ अगर बढ़े तो दूसरे सवाल को देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। कह रहा है सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत क्या है? बी, सी तथा डी द्वारा सोमवार, मंगलवार और शनिवार, देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बी सी डी, तो क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए बी सी डी, तो बी के द्वारा कहिया बेचा गया? देखिए ये बी ये वाला है, सी ये वाला है, डी ये वाला। बी के द्वारा कहिया बेचा जा रहा है? जरा देखिए, बी और सी तथा डी द्वारा। बी के द्वारा कहिया, आपको बी के द्वारा कहिया का निकालेंगे? सोमवार, तो बी का सोमवार 45 और सी द्वारा मंगलवार, मंगलवार को कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार, सी द्वारा मंगलवार, यही ना हो जाएगा 48। और डी द्वारा कौन से दिन? शनिवार, शनिवार, डी द्वारा शनिवार। औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्या। तो औसत बराबर क्या निकालेंगे? औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। कितना होगा? 45 प्लस 48 प्लस कितना? 40 पूरे के बटा 3, यही ना कह सकते हैं। अब देखिए है 45, आपका 5 8 13 के 3, 4 4 8 4 12, 12 1 13, 13 भागे 3, तो 3 चौको 12, एक बचा, फिर उसके बाद 3 चौको 12, फिर कितना बच जाएगा? 1 बचेगा और 3 त्रिका 9, फिर उसके बाद 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, 44 दशमलव कितना होगा?
3-3% आ जाएगा। औसत फिर से देख लीजिए, कह रहा बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार। बी को किसके दिन? सोमवार। बी का सोमवार, सी का कितना? मंगलवार, और डी का किस दिन? शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत कितना होगा, यानी कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। खाली आप लोग हार जाते, मन से दिमाग से हार जाते हैं कि नहीं कठिन है। क्या है? कुछ नहीं है, कोई कठिन नहीं है, ग्राफ एकदम आसान है समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गया हो तो देखिए 44.33, क्या बी वाले में 44.33 आया है? देख लीजिए 44.33 कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये पहला सवाल था, दूसरा था, ये सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ दिख रहा है सबको ना? सही सही। सप्ताह के सभी 4 दिन में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? सप्ताह के 4 दिनों में, जरा सप्ताह के 4 दिनों में किस दिन? डी के 4 दिन का अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? जरा देखिए, यहां से आपका कितना आया? 6 का 7, फिर उसके बाद कितना होगा? 2 2 4 4 4 8 4 12 127। अब उसके बाद बी द्वारा बिक्री का कितने प्रतिशत वृद्धि आई? तो बी द्वारा, इसको देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो जरा देखिए, आपको बात की जाए तो यहां से आप देखेंगे 8 5 13 के 3, और फिर उसके बाद कितना? 4 2 6 4 10 10 5 15 15 1 16। तो अब आप देखिए, सप्ताह के सभी डी दिनों 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? तो इससे हम घटा लेंगे। पहले 127 था, आज कितना हो गया? 163, यानी कि 127 और 163 घटा लेते हैं। 13 में से 7 जाएगा, 5 यहां से कितना बच गया? 5 में से 2 जाएगा, 3 यहां कुछ नहीं। अच्छा सॉरी, यहां से देखिए, यहां से 13 में से 7 जाएगा 6, यहां से कितना बच गया? 5 में से आपका 2 जाएगा 3, ये 36 बच जाएगा। तो 36 को कहां रख दूं? ऊपर। और किससे तुलना होगी? 127 से। 127 से कितने से? 127 से। गुणे में कितना? 100। कितना गुणे में? 100। अगर क्या आप किसी से काटना चाहेंगे तो कट जाएगा? नहीं। तो यह 3600 का ले लीजिए और 127 से भाग दे दीजिए। 100 का गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका? 3600 भागे कितना? 127। तो कितना होगा? 3600 में कितने से भाग देना? 127 से। कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। 2 बार जाएगा। तो 2 वाला विकल्प देखिए, एक तो ई मिल रहा है, एक तो ई मिल रहा है, यही मिल रहा है दोनों। अब भाई दोनों तो पहले खत्म हो गए, इनमें गलती से भी नहीं आना है। तो यहां से 2 बार जाएंगे, 2 सते 14 के 4, और 2 दूना के 4 1 5, 2 1 2, 2 1 2, कितना हो जाएगा? घटा दीजिए। यहां से कितना होगा? 10 में से 4 जाएगा 6, यहां से कितना बच गया? 0, यहाँ 1, और यहाँ 0 बढ़ा लेते। कितनी बार भाग चली जाएगी? 8 बार जाएगी। 8 बार ले जाइए। 8 सते 56 के 6, और 8 दूनी के 16 और 5 21, और 8 1 8, 8 2 10। देख रहे हैं? 28 दशमलव कितना आएगा? 3 थे। 29 आ रहा, तो इसको आगे बढ़ने की जरूरत है? इना की बहुत मेहनत करने की जरूरत है? नहीं, तुरंत आप मार के आगे बढ़ जाइए। समझ में आ रही बात? कह रहा फिर से, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी की कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? तो कितने प्रतिशत? अगर डी की कुल बिक्री देखी जाए तो 127 आ रही, बी की देखी जाए तो 163, तो 127 में से 163 में से 127 निकाल लेंगे, कितना आएगा? 36। 36 को ऊपर रखेंगे, 127 को नीचे रखेंगे, गुणे 100, 3600 हो जाएगा बटा 127। 3600 में 127 से भाग देंगे तो 28.3% आएगा। कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाऊं? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अगर ये सवाल हो गया हो तो फिर सवाल नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है?
कह रहा क्या, सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत, सोमवार को बेची गई वस्तु का औसत और शुक्रवार को बेची गई औसत के मध्य का अंतर, औसत दोनों का निकाल कर क्या कर दीजिए, अंतर कर दीजिए। या दूसरा ये है कि दोनों का योगवा निकाल के, क्योंकि 4 से सब में भाग देना, 4 से सब में भाग देना, जो अंतर आएगा दोनों के योग में उसी में कितने से भाग दे दिया जाए, 4 से भाग दे दिया जाए। क्यों, क्योंकि औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। अगर मैं इस सोमवार की बात कर लूं तो कितना होगा, 5 5 10 के 0, फिर 2 2 4 4 2 6 4 4 8 8 4 12 12 1 13, यही ना 130। और फिर उसके बाद शुक्रवार, शुक्रवार को कितना देखिए, 5 5 10 10 1 11 11 और 8 11 8 कितना, 11 8 कितना हो जाएगा 19 और हासिल लगा 1 का, 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10। कितने का अंतर आ रहा है दोनों का, तो यहां से 10 10 में से 9 जाएगा 1, यहां से कितना आपका 2 2 में से 0 जाएगा 2, यहां कुछ नहीं है। तो यहां पे देखिए दोनों का अंतर, या 4 से भाग देते अंतर निकालते तब भी तो कैलकुलेशन लंबा जाता है। इससे अच्छा यह अंतर निकाल के फिर 21 में कितने से भाग दे जाए, 21 भागे 4। 4 से क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि संख्या कितनी है, 4 है, संख्या कितनी है 4, 1 2 3 4, इसलिए 4 से। तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, कितना बच जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, दशमलव लगा देंगे 0, 4 दूनी के 8, फिर कितना बच जाएगा। अब देखिए आपको देखने की जरूरत नहीं, आंख मूंद के इसको मार के चले जाइएगा, ये ना कि पूरा हल करने जाए, देख लीजिए। और यहाँ 2 बचा, 4 पचे 20 आएगा, तो वही कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो कितना होगा, ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। ये 5 प्रश्न थे आपके, 5 थे कि अभी 1 है, अच्छा 1 है, 1 है। अभी 4 प्रश्न में हमें कोई समस्या आई नहीं, ये 4 प्रश्न आप अपनी मुट्ठी में कर लीजिए कि भैया 4 प्रश्न में हम एक भी नंबर छोड़ने वाले नहीं। कितना हो बढ़िया से बढ़िया आपको सवाल बनाना हो, बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, मंगलवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, देखिए मंगलवार को ए द्वारा कितना 35, मंगलवार को ए द्वारा तो कितना बेची गई 35 बेची गई ना। और फिर उसके बाद आपकी बात हो तो किस तारीख की, शनिवार को सी द्वारा, शनिवार को सी द्वारा तो कितना 45, 5 से काट दीजिए, 5 सते 35, 5 नवा 45, यानी कि 7:9। कितना हो जाएगा 7:9। बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो देख लेते क्या विकल्प है आपके पास। तो 7:9 कौन सा था, यही ना। क्या ग्राफ में अब कोई जो ग्राफ का डर था आपके अंदर वो है, आप बोल रहे तो बताइएगा भाई। क्या हुआ, ये देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, आप मत कहिएगा कि नहीं सर जी आप अपना ग्राफ दे रहे हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हल करा रहा हूं। अभी आपको लगातार कंटिन्यू आपको दिया जाएगा। 19 तारीख को आप जान रहे हैं कि आपके पास 19 तारीख को क्या आ जाएगी, आपके एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो एक और एनर्जी मिल जाएगी आपको कि अब एडमिट कार्ड आ गया, क्योंकि स्टिमुलस सामने नजर आएगा। ठीक है, 19 तारीख को एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होने लगेंगे। बाकी आपको पता चली जाएगा कि कहाँ आपका सेंटर गया है। ठीक है, बस आपको ध्यान देना, थोड़ी सी मेहनत करनी है और सिलेक्शन आपका होगा इसमें, यानी कि क्वालिफाई करेंगे आप। अब इसी को लेकर सिलेक्शन है मान लिया था भाई, क्या करेंगे, संतुष्टि तो देना पड़ेगा नहीं। चलिए, स्कोर जाएगा क्यों नहीं जाएगा। देखिए जैसे अच्छा नंबर का मतलब ये होता है ना गुणांक बनता है,
पीछे से गुणांक बनता, जो ऊपर का वो कट ऑफ देते, जब वैकेंसी आएगी तो उसके हिसाब से कट ऑफ जारी किया जाएगा कि इतने कट ऑफ तक हम लेंगे, इतने परसेंटाइज तक लेंगे, तो उतने परसेंटाइज के आप अंदर होंगे। मान के चलिए कि आप 60% से ऊपर स्कोर करिए, 60% से ऊपर अगर आपका कट ऑफ है तो आप अच्छे स्कोरर हैं। अगर 60% से नीचे आएगा तो परसेंटाइज में आपका थोड़ा सा मामला लो होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितने की बात हो रही है। 6 से 10 तक दी गई तालिका के सारणी को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का क्या करें, उत्तर दें। तो भारत में सन 2010 से सन 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन दिया हुआ, सन 2010 से सन 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन दिया। हाई इतना बड़ा देख के गड़बड़ाए ना, आप घबराए ना कि नहीं इतना बड़ा दिया है कि सर जी ये तो बहुत बड़ा दिया, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। पूछ क्या रहा है प्रश्न, ये देखना बस। आपको क्या कह रहा है, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, दाल, आलू 2010, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, इनमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है थोड़ा समझिएगा, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार क्या हुई है, वृद्धि आई। किसमें 2000, किसकी बात हो रही है, 13 से 17, 2013 से, देखिए 2013 से 17, मान लीजिए ये 13 है, 13 से 17 में लगातार किसमें वृद्धि आई। पहले आप बाजरा की बात कर लेते हैं। बाजरा देखिए ये बाजरा है, बाजरा में आप देख सकते हैं पहले कितना था 1110, अभी 1160, फिर 1450, 1460, वृद्धि हुई कि नहीं, लगातार वृद्धि हुई है। मानिए आगे बढ़ जाइए। अब संतुष्टि के लिए देख लेते हैं दाल में भी। दाल में देखिए दाल कहां गई, दाल आपका ये है, देखिए 310 था, 370 हुआ, लेकिन यहां क्या हो गई, घट गया। देख रहे हैं कि नहीं, घट गया कि नहीं, तो वृद्धि होना चाहिए ना, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा देखिए जौ की बात करते, देखिए जौ पहले 200 था, फिर 216 आया, फिर आपका घट के चला आया कितना, 160, ये भी गलत हो जाएगा। और फिर मक्का की बात कर लेते, मक्का पहले 40 था, फिर 90 आया, फिर 90 के बाद कितना है, 110, 110 के बाद कितना गया, फिर 75 आ गया। मतलब घटना नहीं है, हमेशा आगे ही बढ़ना है। समझ आ रही बात की नहीं, तो यहां पर वही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, बाजरा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए कह रहा क्या, 2010-11 से कितने तक, 16-17 की अवधि में आलू के अवधि के मध्य आलू के औसत उत्पादन कितना है। पूरे आलू का कहां से कहां तक देखना है, 10-11 से 16-17 तक देख लीजिए। आप पूरे विकल्प को देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं 2016 से 17 तक। जरा देख लेते हैं 2016 से 17 तक, 2016 से 17 तक। ये देखिए ये आपका आलू हो गया। आलू को देख लेते हैं, यही आलू है ना, जोड़ लीजिए और जोड़िए कितना होगा आपका, देखिए 2, आपका 2, 5, 5, 10, 10, 5, 15, 15, 2, 17। फिर उसके बाद कितना आप देख रखे हैं, 3, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 1, 10, 10, 4, 14, 14 और 1 हासिलवा 15। फिर हासिल आपका कितना, 1 का, फिर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 8, 3, 11, 11, 4, 15, 15, 4, 19, 19 का 20, यही ना हुआ। अब इनका औसत, औसत का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, औसत पूछेगा ही पूछेगा आपसे। एक क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन औसत से पूछ रहा है, एक क्वेश्चन परसेंटाइज से पूछ रहा है, और कम अधिक से एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपके हमेशा हर में मिलने वाले हैं। औसत आपका मिलता ही मिलता है। तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या, संख्याओं का योग इतना होगा, संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से भाग दीजिए तो 7 दूनी के 14, कितना होगा 6। फिर उसके बाद 5, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, कितना होगा 63, कितना बच जाएगा 2। फिर कितना 7, कितना होगा 7 7 7 21, कितना बच गया 1।
6 उतार देंगे, दशमलव लगाएंगे 0, 7 सते 49, 7 सते 49, यानी कि 200 7 अठे 56 और यहाँ से 7 अठे 56 आपका हो जाएगा 8 बार। तो यहाँ से देखिए आपका कितना होगा 293.8 जो भी हो, आगे देखते हैं 293.8 कोई विकल्प है? चलिए 293.8 देखिए, देख रहे हैं 293.8। अब वो कठिन है नहीं ना? चलिए ये 7वां क्वेश्चन था। अब हम लोग 8वें की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल का उत्पादन पिछली वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? देखिए 2016-17 के मध्य, 16-17 की बात हो रही, जरा देख लीजिएगा। पहला 16-17 के मध्य, पहला क्या है? आलू। 16-17 यही ना है, यही है 16-17। तो पहले आलू, आलू की बात कर ले तो आलू पहले आपका क्या हुआ? गिरावट दर्ज हुई है, क्या वृद्धि हुई है? अच्छा, और फिर उसके बाद चावल, चावल में गिरावट हुई है कि नहीं? दाल, अच्छा हमें चावल में आना, सॉरी ये इससे हमसे नहीं मतलब, चावल में आइए, चावल में तो गिरावट आई है कि नहीं? 226 था, अब कितना? 826 था, अब कितना है? 812, तो गिरावट आई है चावल में। अभी देख लेते हैं उसके बाद दूसरा भी बाजरा, बाजरा में देखिए वृद्धि हुई है। और ये आपका देखिए जौ, जौ में भी क्या हुई है? वृद्धि। तो किसमें गिरावट आई है? चावल में। किसमें गिरावट आई है? चावल में। यही ना आपसे पूछा जा रहा है। एक बार पूरे प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है 2016-17 के मध्य किन फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? तो किसमें की गई? चावल में। अगला देखते हैं। हाँ सुनिए, अगला क्या कह रहा प्रश्न है? कह रहा आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010 और 11 के अंदाजान कितना गुणा हुआ? अर्थात कितना गुणा है, मतलब 2016, 10-11 और 15-16। तो 10-11 में आप आलू देख लीजिए, 10-11 में आलू, आलू कहाँ गया? 210। और फिर उसके बाद किसका? आपका 2015-16 में देख लीजिए, 15-16 में आलू को देख लीजिए कितना? 2015-16 में 400। तो कितने का लगभग गिरावट आई है? अब गुना है तो देख लीजिए 210 में कितने से भाग दें? 400, 100 से कट गया। 40 में कितने से भाग देना है? 21 से। कितनी बार? एक बार। 21 से करना 21, कितना बच जाएगा आपका? 9। 9 कहाँ पे? 400 तो लिखा हूं, 100 काट नहीं दिया भैया। अब उसके बाद यहां से कितना आपका 1, 19 हो जाएगा। और फिर दशमलव लगाऊंगा, 0 बढ़ा लूंगा। कितनी बार चले जाएंगे? लगभग 9 बार। देखिए 9 एकम 9, आपका 9 एकम 9, 9 दूनी के 18, लगभग 89, यानी कि 1.9 के आसपास लगभग का अंदाजन, अंदाजन बोले तो लगभग कितना आ जाएगा? 1.90। ये बात समझ में आई? ठीक, आगे देखते हैं। ये वाला हो गया ना? क्या कह रहा? गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई? गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? गेहूं उत्पादन में किस वर्ष? देखिए आपको बता दूं, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट सबसे ज्यादा किसमें आई है, यही देखना है। 2016-17, 14-15, 15-16, फिर उसके बाद 13-14। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं किसकी किसकी बात कर रहा है। एक बार थोड़ा सा निगाह मारिए। आपका देखिए 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, यानी कि 13-14 से जाना है। सुनिएगा किसकी बात कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए।
किसकी बात कर रहा? गेहूं का 13-14। गेहूं में अगर 13-14 की बात कर रहे हैं तो क्या गिरावट आई है? जरा देखिए कितने की गिरावट आई आपका, देखिए 7,056 और यहां से 6,8 क्या हुआ आपका 9,6 कितने का हुआ आपका। यहां से पिछले वर्ष की तुलना में तो ये भी तुलना कर ही लिया जाएगा। इसमें क्या गिरावट आई है आपका, यहां भी गिरावट आई, यहां भी गिरावट आई, तो यहां आपका क्या हो गई है, देखिए आपको पिछले वर्ष की तुलना में यहां पे क्या हो गई वृद्धि, तो इसको चेक नहीं करना है। और फिर उसके बाद यहां पर भी क्या गई वृद्धि, ये भी चेक नहीं करना है, यह दोनों चेक करना है। तो दोनों चेक करना, तो जरा देखिए किसमें गिरावट सबसे ज्यादा है। यहां से 6 में से 6 जाएगा 0, यहां से 15 में से 9 जाएगा 6, यहां से कितना हो गया आपका 9 में से 8 जाएगा 1, यहां से कितना बच गया आपका 7, 6 में से 6 जाएगा 0। जबकि इसमें पिछले वर्ष की तुलना में देखिए कितना 7, 1, 1, 2 और फिर उसके बाद 7, 0, 5 कितना 7, 0 फिर उसके बाद कितना 5, 6 कितना हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो 12 में से 6 जाएगा 6 और फिर यहां से बात की जाए तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहां से क्या कुछ नहीं। तो सबसे ज्यादा किसमें गिरावट दर्ज देखने को मिली है आप देखिए पिछले वर्ष की तुलना में, तो आपका 14-15 में देखिए 14-15 में कितना देखने को मिली है 160, जबकि आपको आपका 13-14 में कितने की गिरावट देखने को मिली है 56 का। तो सबसे ज्यादा गिरावट किसमें मिली है 14-15 में। तो विकल्प देखिए 14-15 है आपका। चलिए देख लेते हैं 14-15 विकल्प आपका कौन सा है 14-15, ये वाला। ये क्लियर हो गया। और भी मैथ के सवाल हैं उनको भी देखता हूं मैं, और भी मैथ के सवाल हैं उसको भी देखता हूं कि कैसे हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जो भी इसके सामने आगे पड़ेगा मैथ बता दीजिएगा कि सर जी है भाई। हाँ विज्ञान भी दोहरा दूंगा, क्यों नहीं, पहले मैथ ले लेने दीजिए, सवाल सब हल कर लेने दीजिए, विज्ञान भी करवा दे रहा हूं। अच्छा मिला, सुनिए पहला सवाल कह रहा कि 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 है ना। 37 दूना के 74 एक 75, 75 बटा कितना 2 में कितने 1/8 है, तो 1/8 से क्या कर दिया जाए भाग, अंश तो ऐसे ही रहेगा, हर क्या हो जाएगा पलट जाएगा। 75/2 में कितने से 8/1 और 2 से काट दे तो 2 चौको 8, 4 का गुणा कर दीजिए 4 पचे 20, 4 सते 28, 28 2 30, तो कितना होगा 300, कितना हो जाएगा 300। कौन सा विकल्प सही, ये कितना हो जाएगा 300। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये 300 हो गया। ये देखिए ये आपको मैं बताऊं 1 अंक का दशमलव 1 अंक के दशमलव से खत्म, कट गया 361 कितने का वर्गमूल 19 का, और हाई 1024 कितने का 32 का, 1024 कितने का होता है 32 का होता है। 19 का वर्ग मैंने आपको बताया था कितने तक वर्ग याद कर लीजिए 30 तक, 30 तक याद कर लेंगे काम खत्म हो जाएगा। तो ये आपका 30 तक आपको बताया गया था, 30 से ऊपर 1032 तक, यह आपका 19 का और 1000 आपका 32 1024 कितने का 32 का होता है। तो कौन सा होगा। अच्छा कोई सवाल कठिन है, खाली आप लोग परेशान रहते। देखिए क्या कह रहा, एक शहर में शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण कितना हो जाता है 1/2% क्या हो जाती है कमी हो जाती है। यानी कि 4% था 1/2% कम हो गया तो कितना बचा 3.5%, 3.5% ने 3.5% को तो 3 वर्ष बाद तो 3.5 रुपया 3.5 रुपया 3.5 रुपया अलग अलग जोड़िए, तो जरा बताइए रुपया 1.5 जोड़ते हैं कितना होगा
3.5 3.5 7 हो जाएगा, और फिर 3.5 लेंगे 10 रुपया 50 पैसा होता है ना। वैसे ही यहाँ पे 3.5%, 3.5%, 3.5%, 3.5%, 3.5%, 7%, और फिर कितना आपका 3.5%, तो कितना होगा 10.5%। बिना पेन उठाए भी लगा सकते हैं इसको। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। देखिए ये सवाल कह रहा है 169 एकन्नम 169, पहले इसका इसमें गुणा करके इसका x का वैल्यू निकालना है। तो 169, देखिए आपको क्या कर दिया जाए भैया, 169 एकन्नम 169 प्लस कितना 27 पूरे के बटा 169 पूरे के बराबर, इधर कितना होगा x 1 प्लस कितना 1 प्लस x बटा 13। तो आई 169 और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 196 बटा कितना 169, आई प्लस इधर आके माइनस बराबर x बटा 13। आई 169 इसमें देखिए 169 का गुणा करके इसको घटा लीजिए, तो 196 में से 69 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 196 माइनस 169 बटा में 169 बराबर x बटा 13। तो अब आप ध्यान से समझें, तो 196 में से 169, यहां से देखिए 6 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना 16 में से 9 जाएगा तो 5, यहां से कितना 16 आने 16 में 9 जाएगा, नहीं बाबू डायरेक्ट कैसे होगा। सुनिए अब आप देखिए इसका क्या हुआ 169, 16 में से 9 जाएगा, 9 जाएगा कितना बचेगा 9 7 16, अरे प्लस है ना, अरे रुक जाइए, ये डायरेक्ट आप यहां से करना नहीं, सॉरी यहां से देखिए ये आपका क्या होगा। अब भाई हम इसमें जोड़ना शुरू कर दिए, 196 का वर्गमूल कितना होगा 14, और इसका कितना 13 माइनस 1 बराबर x बटा 13 है। 13 एकन्नम 13 यहां से कितना होगा 14, यहां से 14 माइनस 13 बटा 13 बराबर x बटा 13, इसमें से घट जाएगा 1 बटा 13 बराबर x बटा 13, 13 से कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा 1, x बराबर कितना 1, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए ये 44 हो गया, अगर मैं आपकी बात कर लूं तो 45 नंबर, सुनिए 45 इसका आखिरी सवाल है, कुछ करना नहीं है। सुनिए मेरी बात, एक बार अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या कह रहा है, थोड़ा से ध्यान दे दीजिए, क्या कह रहा है आपको 13 परिणामों का औसत 68 है, अब मतलब 13 गुणे 68 कर लीजिएगा, पहले 7 का औसत कितना 63, यानी 7 गुणे 63, आखिरी 7 का औसत 70, तो 7 गुणे 70, 7 गुणे 63 और 7 गुणे 70 दोनों करके जोड़ लीजिएगा, और है इसके 13 गुणे 68 उसमें से क्या कर लीजिएगा घटा दीजिएगा, और उत्तर आपके सामने होगा। इसका उत्तर आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, इसको आप लोग उत्तर बताएंगे इसका।